आयुर्वेदिक चूर्ण हेमंत सोरेन ने पत्नी संग किया मतदान। सीएम ने अपने मतदान का किया प्रयोग। विधायक कल्पना सोरेन ने भी डाला वोट। बोकारो में फर्जी वोटर से मतदान करने को लेकर हंगामा। मौके पर पहुंचे एसपी और एसडीएम प्रांजल ढांडा। 3 महिलाओं से पूछताछ। पाकुड़ में नगर निकाय चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह। 42 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लगी रही लंबी कतारें। सुरक्षा व्यवस्था की बीच शांतिपूर्ण ढंग से हुआ मतदान। बिचलाई वार्ड 9 के बूथ में जमकर हुआ हंगामा। धरने पर बैठे प्रत्याशी रिंकू सिंह बूथ पर एजेंट के साथ मारपीट कार्रवाई। चूड़ियापानी आंगनबाड़ी केंद्र सालभर से बंद। ग्रामीणों ने सामूहिक सभा का किया आयोजन। सेविका पर लगाए ड्यूटी नहीं बढ़ाने का। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख करते हैं। चास नगर निगम चुनाव के दौरान चास के 32 नंबर वार्ड के बूथ में चास एसडीपीओ प्रवीण सिंह पर पार्षद प्रत्याशी के पति रमाशंकर सिंह ने हमला कर दिया। इस हमले में एसडीपीओ जख्मी हो गए। उनका इलाज चास के निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसपी हरविंदर सिंह मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। इस दौरान पार्षद प्रत्याशी ने सहित और महिलाओं ने सपा को घटना की जानकारी दी और पुलिस द्वारा पिटाई किए जाने की बात कही। घटना वन विभाग के विश्रामागृह स्थित बूथ की है। एसडीपीओ प्रवीण सिंह ने बताया कि काफी लोगों की भीड़ परिसर के अंदर थी। इसी दौरान सभी को निकालने के लिए बोला जा रहा था। इस दौरान विरोध करते हुए हमला किया गया। वन विश्रामागार मतदान केंद्र पर बहुत सारे लोग असामाजिक तौर पर अंदर घुस रहे थे। पुलिस द्वारा उनको बाहर निकलने के लिए बार बार हिदायत किया गया, लेकिन नहीं आया। पुलिस कर्मी से ही लग गए, मारपीट के उतारू। इसी क्रम में है चोट लगी है, इलाज कर रहे हैं और एसपी साहब वहाँ पहुंचे तो बल के साथ कार्रवाई कर रही है। जो भी संबंध कार्रवाई करवाई है। मारने वाले की पहचान हो गई है। पहचान किया जा रहा है। अभी फोन है एसपी है, उसको थाना ले गया है और पहचान किया। सर बिल्कुल गलत है। सबको मतदान एक बहुत बड़ा महापर्व है, लोकतांत्रिक महापर्व है। इसमें सबको आचार संहिता का पालन करना चाहिए। बूथ के 100 मीटर के अंदर नहीं जाना चाहिए, जमावड़ा नहीं कराना चाहिए। इससे मतदान बाधित होता है और सबको पुलिस का सहयोग करना चाहिए। घुसने का प्रयास कर रहा था और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा था कि जो है अंदर कोई और है, और जबकि वास्तविक ये है कि वो कोशिश कर रहा था कि ऐसे वोटर्स को यहाँ पे घुसाने का जिनका यहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं है, और अपना जो है फर्जी वोट डलवा के और जो है कोशिश कर रहा था अपने उम्मीदवार को जो है विजयी कराने का। यही कारण था। इनका अपना लस्ट है, पॉलिटिकल लस्ट एंड इकोनॉमिक लस्ट, और क्या है। अभी हम जाके उनका हाल पता करेंगे। कार्रवाई एफआईआर दर्ज की जाएगी और इस पे जो है विधि सम्मत कार्रवाई अगर। फुसरो नगर परिषद में चुनाव को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। सुबह से मतदाता अपने अपने बूथ पर पहुंचकर मतदान करते दिखे। फुसरो नगर परिषद में मतदान के लिए 65 बूथ बनाए गए थे। इस चुनाव में चेयरमैन पद से कुल 9 उम्मीदवार खड़े थे, जबकि 28 वार्ड से कुल 129 वार्ड पार्षद प्रत्याशी इस चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे थे। चुनाव में मतदाता बूथ पहुंचकर चेयरमैन और पार्षद प्रत्याशी के लिए वोट डाला। फुसरो नगर के कुल मतदाताओं की बात करें तो कुल 28 वार्ड में 65,082 मतदाता है। चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए थे। हर एक बूथ में पुलिस बल की तैनाती रही। इस बीच मतदाता अपने अपने बूथ पर पहुंचकर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करते नजर आए। धनबाद नगर निगम क्षेत्र में चल रहे नगर निकाय चुनाव के दौरान वार्ड संख्या 43 के बूथ संख्या 12 मिनी आईटीआई पर बोगस वोटिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया। विवाद बढ़ने पर मौके पर हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बूथ पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं होने के कारण परेशानी बढ़ती। बताया जा रहा है कि बैलेट पेपर से पहली बार मतदान होने के कारण मतदाताओं विशेषज्ञों के बीच कुछ मतभेद उत्पन्न हो गए। इसी दौरान बोगस वोट को लेकर कुछ लोग आक्रामक हो गए।
वार्ड नंबर 43 भाग 11। क्या हुआ यहाँ पर? पुलिस आई, भगदड़ मचा, क्या वजह क्या है? दरअसल यहाँ पे लैक ऑफ लेडी पुलिस डिप्लॉयमेंट था और लैक ऑफ मिस मैनेजमेंट थोड़ा बहुत रहा है और फर्स्ट टाइम बैलेट पेपर इतने साल के बाद हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और लोग भी डिसिप्लिन नहीं है उतना थे, इसकी वजह से औरतों के बीच में आपस में मतभेद हुआ। किसी का कहना यह है कि थोड़ा सा वोकस के मामले में खींचतान हुआ है, जो वोकस वाले थे वो आगे बढ़ रहे थे, कुछ थोड़ा सा एग्रेसिव पोलिंग करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे सुबह से जो है 2-3 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच झड़प होते चला आ रहा है। प्रशासन बार बार सचेत कर रही है, प्रयास कर रही किसी तरह कंट्रोल न हो। यहाँ पे जैसे आपको देखने को मिलेगा कि कुछ लोग जो है डिस्ट्रिक्ट छात्र के कुछ समर्थक लोग जो है वो अंदर में प्रचार कर रहे थे, जिसका विरोध जो है संजीव सिंह के समर्थकों ने किया। और उसके अलावा जो लोकल पार्षद लोगों का चुनाव आफ्ताब आलम और महबूब मलिया, उनके समर्थकों के बीच आपस में भी क्लैश हुआ। पाकुड़ नगर परिषद क्षेत्र में सोमवार को मतदान की प्रक्रिया स्वच्छ, शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में संपन्न हो गई। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के संयुक्त प्रयास से सभी मतदान केंद्रों पर उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला और मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। डीसी मनीष कुमार और एसपी निधि द्विवेदी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। डीसी ने बताया कि अभी तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कुल 66.30% मतदान दर्ज किया गया है। इसमें पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 67.61% और महिला मतदाताओं का प्रतिशत 65.01% रहा। सर्वाधिक मतदान केंद्र संख्या 27/01 प्राथमिक विद्यालय बल्लभपुर पूर्व विभाग में दर्ज किया गया है, जहां 86.24% मतदान हुआ है। पूरे नगर परिषद क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सभी मतदान केंद्रों से पोलिंग पार्टियां मतपेटियों के साथ वापस लौट रही हैं। इन्हें बाजार समिति पाकुड़ स्थित स्ट्रांग रूम कर सुरक्षित रखा गया। पोल्ड मतपेटिकाओं को 27 फरवरी 2026 को मतगणना के दिन खोला जाएगा। जो पुलिस एवं प्रशासन के सभी कंपोनेंट जिस तरह से हम लोगों ने डिसिप्लिन डे में डिस्पैच कल किया था, आज भी पूरे दिन सभी हमारे 42 बूथों पे बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से मतदान हुआ है और पोलिंग परसेंटेज अच्छा रहा है, जैसा कि अभी उपायुक्त महोदय ने आपको बताया है। आधा काम हो चुका है। अब उसी डिसिप्लिन वे में हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी पोलिंग पार्टीज प्रॉपर एस्कॉर्ट के साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट्स पदाधिकारियों के साथ वापस आने की प्रक्रिया बस शुरू ही होने वाली है। सभी बैलेट बॉक्सेस आज स्ट्रांग रूम में जमा हो जाएंगे। विधिवत उनकी 2 लेयर सिक्योरिटी रहेगी, जैसा कि मैंने कल परसों ब्रीफ भी किया था कि फर्स्ट लेयर रहेगी जैप की लगभग 20 की नफरी की और सेकेंड लेयर रहेगी हमारे डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस की। आज पाकुड़ के जो नगर परिषद क्षेत्र था उसका मतदान बहुत शांतिपूर्वक और स्वच्छ तरीके से संपन्न हुआ। हमारा जो पोलिंग परसेंटेज था जो कंट्रोल रूम के द्वारा कॉल करके लिया गया, फाइनल था 66.28, जिसमें बढ़ने की थोड़ी सी आशंका है। एक मतदान केंद्र पर अभी भी मतदान जारी था और उसके अलावा सभी मतदान कर्मी अपने अपने मतदान को कंप्लीट करवा के बूथों से निकल गए हैं और बहुत जल्दी हम लोगों का रिसीविंग भी स्टार्ट होने वाला है। हम लोग की पूरी उम्मीद है कि हम लोग अच्छे तरीके से जिस डिसिप्लिन वे में जिस प्रकार से मतदान हुआ है उसी प्रकार से रिसीविंग कंप्लीट। पाकुड़ में नगर निकाय चुनाव को लेकर शहर में सुबह से ही उत्साह का माहौल देखा गया। नगर परिषद क्षेत्र के सभी 42 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी रही। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और दिव्यांग मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी मनीष कुमार ने मध्य विद्यालय धनुष पूजा मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई और दोपहर 1 बजे तक लगभग 42% से अधिक मतदाता वोट डाल चुके थे। डीसी मनीष कुमार ने सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि जो लोग अभी तक मतदान नहीं कर पाए वे अपने अपने बूथों पर पहुंचकर लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने कहा, आपका वोट आपकी ताकत है। ये आने वाले 5 वर्षों के लिए नगर क्षेत्र और वार्ड सदस्यों के चुनाव में बड़ा फर्क डालता है, इसलिए हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करे। आज 23 तारीख को पूरे राज्य में जो नगर पालिका के चुनाव है उसके लिए वोट पर डाला जा रहा है। उसी के मद्देनजर हमारे पाकुड़ नगर क्षेत्र में भी आज वोटिंग हो रही है, जिसमें आज हम लोगों ने अपने अपने वोट कास्ट किए हैं। सुबह 7 बजे से ही आज जो मतदान की प्रक्रिया है वो चालू हो गई है और लोग अपना अपना वोट डाल रहे हैं। उसी क्रम में मैंने भी आज धनुष पूजा का जो मतदान संख्या 1 है उसमें अपना वोट कास्ट किया है
और अभी तक लगभग 40% से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। आप सबके माध्यम से यही अपील होगी कि जो लोग अभी तक अपना वोट नहीं डाले हैं, इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना वोट जरूर डालें और इसमें अपनी सहभागिता निभाएं। हम लोगों ने आपके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट सभी बूथों पर किए हैं। हमारे वॉलंटियर्स हैं, व्हील चेयर्स की व्यवस्था है, हम लोगों ने गाड़ियां भी टैग की है, साथ ही साथ कई सारे थीम बूथ भी बनाए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि सभी वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करेंगे। जुगसलाई नगर परिषद चुनाव के वार्ड नंबर 9 के बूथ नंबर 1 में जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि बीजेपी समर्थित प्रत्याशी रिंकू सिंह के पोलिंग एजेंट ने जब बोगस मतदान का विरोध किया तो उनके प्रतिद्वंदी हिदायत खान के समर्थकों ने उसके साथ मारपीट की। इसके अलावा उनके 2 अन्य समर्थकों के साथ भी मारपीट की गई। घटना के बाद रिंकू सिंह खुद बूथ पर पहुंची और धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक चुनाव आयोग या प्रशासनिक अधिकारी हस्तक्षेप नहीं करेंगे तब तक वे धरने पर बैठी रहेंगे। उनके साथ अन्य समर्थक भी धरने पर बैठे थे। रिंकू सिंह ने मांग की कि इस बूथ का मतदान रद्द किया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं सूचना मिलने पर डीएसपी तौकीर आलम मौके पर पहुंचे और समझा बुझाकर सभी को शांत कराया। क्योंकि हिदायत खान जी के आदमी जो लड़के हैं आए हैं हमारे पोलिंग एजेंट को रूम में बंद कर दिए 3 घंटे। उसका क्या, उसका कितना हर्जाना हम लोग को हुआ। उसके बाद मारे हैं उसको और 2 लड़के को और मारे जिसको खून निकाल दिए हैं, कपड़े फाड़ दिए हैं। एक तो थाने में भी बंद है और फॉल्स वोटिंग की है। अब बंद करने का मतलब यही है कि वोट जो उन्होंने मारे हैं तो फॉल्स वोटिंग मारे हैं, अपने ही हक में लिए हैं, कैप्चर किए, बूथ कैप्चरिंग किए हैं। और वो अगर वो मंत्री पद के जैसा प्राप्त है उनको, तो ऐसा तो नहीं कि ऊपर प्रशासन को खरीद लिए हैं। जो मामला पेश आया ना कि किसी पोलिंग एजेंट के साथ कहा सुनी हुई थी, उसे को लेकर ये लोग आक्रोशित थे, तो उस चीज को सॉर्ट आउट कर दिया गया है। उसमें कुछ महिलाएं यहाँ बैठ गई थी, समझा बुझा के उनको कन्विंस कर दिया गया, वो लोग चले गए। अभी क्या वोटिंग शुरू हो चुकी है? नॉर्मल वोटिंग बिल्कुल वापस जा रहे हैं। कमरे बंद करके मारा गया है। नहीं, ये जब तक ये आरोप का हम लोग जांच करेंगे, इस आरोप का जांच होगा। इस आरोप का जांच होने के बाद जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग करेंगे उसको। लेकिन वैसी कोई बात नहीं थी, उस लड़के से तो हमने भी बात की। कुछ बकझक हुआ था कि कंफ्यूजन में कि पोलिंग एजेंट है कि नहीं है, बस यही बात। जामताड़ा जिला अंतर्गत नाला प्रखंड के दलाबड़ पंचायत अंतर्गत सूड़ियापानी गांव में आंगनबाड़ी केंद्र लगभग 1 साल से पूरी तरह बंद पड़ा है। सेविका नमिता मुर्मू गांव के बजाय बाहर रहती है, जिससे सैकड़ों छोटे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठप हो चुकी है। इसको लेकर ग्रामीणों ने सामूहिक आम सभा बुलाई, जिसमें सैकड़ों लोग जुटे। सभा में सीडीपीओ नाला और प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम आवेदन लिखा गया। ग्रामीणों ने 2 टूक कहा कि सेविका या तो नियमित ड्यूटी करे या इस्तीफा दे ताकि नया चयन हो सके। दलाबड़ मुखिया प्रतिनिधि गुपीन सोरेन ने बताया कि पहले भी मामले में शिकायत की गई थी, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही और न ही पोषण भोजन मिल रहा है। ग्रामीण लखीश्वर मुर्मू ने कहा कि सेविका फोन के बहाने बनाती है और गांव आती ही नहीं। हम सरकार से नई सेविका की मांग करते हैं। निया लगी ले जावरा कना जे आंगनबाड़ी सेविका बाय हिजुग कना गिदरा को नोंका आवड़ी को दाड़ान कान तबेया आर ओय सातु को हो बोले इना गिदरा हिना कोआ बांग दो उनको लगे सातु से जहाना की एमा व्यवस्था बोले बनुआ उनको लगे तो आले तो उना गिले मेंदा जे जहाना गी उनिया ये हिना तया बोले आया मने रे जे बोइन चला आसे चिड़ी इना मिटे जो माने ले ले सपाई नी। हमारे गांव में आंगनबाड़ी जो केंद्र है और उस केंद्र का जो सेविका है नमिता मुर्मू, वो विगत 12 महीने से लगभग 12 महीने से वो इस केंद्र को बंद करके रखा हुआ है और जिसकी वजह से हमारे गांव के जो छोटे बच्चे हैं उसको बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय वो पढ़ाई नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी लाभ नहीं मिल पा रही है। उसके साथ जो टीकाकरण की जो व्यवस्था है वो भी नहीं हो पा रहा है हमारे गांव में। आंगनबाड़ी सेविका चयन करने के लिए हम लोग सब उपस्थित हुए हैं, इसलिए उन लोग को रिजाइन किया जाए और हम लोगों का गांव वाले के निर्देश पर एक आंगनबाड़ी का सेविका चयन किया जाए। अच्छा, दिक्कत क्या हो रहा है? दिक्कत 1 साल से उन लोग टाइमली आता नहीं है, टाइमली ड्यूटी नहीं करता है। बच्चा उन लोग जाते हैं वहाँ पर वापस आता है, मास्टर नहीं है
कोई खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है। 11 महीना से आंगनबाड़ी केंद्र बंद है, इसीलिए हम लोग तो एक बार CDPO को भी दिए थे लिख करके, पूरा गाँव ग्रामीण मिल करके, इसीलिए उसका हम लोग आज ग्राम सभा कर रहे हैं और पुनः इसका सेविका को चयन करने का हम लोग ठीक करते हैं। बोकारो रेलवे स्टेशन परिसर के टेम्पो स्टैंड में सचिन यादव नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी बलराम विश्वकर्मा उर्फ भोलू ने सचिन यादव को पीछे से पीठ में 2 गोली मार दी। इसके बाद वे फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में सचिन यादव को बोकारो जनरल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। भोलू का पूर्व में आपराधिक इतिहास और वे कई आरोपों में जेल जा चुका है। पिछले कुछ दिन पहले सचिन यादव से मामूली विवाद हुआ था, इसके बाद समझौता भी किया गया था। वहीं मौके पर पहुंची झारखंड मुक्ति मोर्चा के महानगर अध्यक्ष मंटू यादव ने कहा कि इस प्रकार की घटना से सरकार की बदनामी होती है। अपराधी को जल्द से जल्द जेल भेजने का काम पुलिस करे। भाई को भोलू कुमार पीछे से 2 गोली मार दिया, जिसपे पहले से रेप, हत्या, डकैती, छेड़खानी सब केस चल रहा था। हाल ही फिलहाल जेल से बाहर आया था और इसी तरह पीठ पीछे गोली मार दिया मेरा भाई को, जिस मेरा भाई मर गया। क्या नाम है भाई का? मेरा भाई का नाम है सचिन कुमार यादव। अगर पहले से एक बार मेरा भाई से धमकी दिया था मेरा भाई को, लेकिन हम लोग आपसी में समझौता हुआ था, थाना वाला समझौता कर दिया था और उसी का खुन्नस में ही गोली मार दिया। मेरा भाई उसका ना सड़ फाड़ा ना कुछ किया, प्लानिंग था उसको। बाकी सब भी अपना दोस्ती यारी जिसका भी है। कौन गोली मारा है? भोलू। भोलू। हाँ, घटना मेरा सामने हुआ है। ये पहले का कुछ छोटा मोटा विवाद था, ये मारपीट का, कुछ अपने में अनबन लेके मारपीट हुआ था। उस कारण ये मारपीट लगता है 20 से 25 दिन पहले हुआ था और इसके बाद कोई विवाद नहीं हुआ, सब सही चल रहा था। जिस दिन विवाद हुआ था, वो विवाद होने के बाद वो स्टैंड में एक बार जाके पहले भी गोली चलाया। जिस दिन मारपीट हुआ था उसके साथ वो कार स्टैंड में जाके गोली चलाया और उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज ऐसा घटना हुआ कि शाम में हम लोग सारे दोस्त एक साथ बैठे हुए थे स्टैंड में, मतलब वो हमारे से 50 मीटर दूरी पे होंगे, और अचानक से पीछे से आया, नशे में था, दारू पिए हुए था, सिगरेट लिए हुए मुंह में, और आके पीछे से गोली मार दिया। बिल्कुल, चूंकि मेरे संज्ञान में आया, हम तो चूंकि चास नगर निगम का चुनाव में आज काफी व्यस्त थे और बहुत सारे लड़का लोग हमको फोन भी किया, विनोद वगैरह सारे लोग फोन किया, जानकारी दिया कि ऐसे इस तरह का घटना हुआ। चूंकि हमारे समाज का कार्यक्रम भी आपका चास गरगा डैम में था, तो हम डायरेक्ट वहां से चास अपना कार्यक्रम में निकले। उसके बाद जो है हमारे पास जो है लगभग 7:30 बजे फोन आ रहा है, और फोन मतलब घुसते जा रहा है, लगभग हमको लगता है 10-20 फोन, और ये जानकारी हुई कि सचिन नाम का लड़का का जो है हत्या हो गया और गोली मारकर हत्या कर दिया गया स्टेशन के पास। टेम्पो स्टैंड जो है रेलवे स्टेशन, बोकारो रेलवे स्टेशन टेम्पो स्टैंड के समीप। वो नाम जिस तरह का आ रहा है कि भोलू नाम का एक लड़का है, और उसके साथ में कौन कौन है उतना डिटेल्स अभी हमको पता नहीं है, लेकिन भोलू नाम का लड़का का नाम आ रहा है। तकरीबन 7 बजे की घटना है। सूचना हुआ, सत्यापन करने पे पता चला कि पार्किंग, जो रेलवे का पार्किंग है वहाँ पे हुआ था, जो GRP के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। वो बॉडी यहाँ पे लाया गया था। बॉडी यहाँ पे लाया गया तो डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत बताया गया। तो यहाँ पे कुछ परिजन थे, यहाँ पे आए थे, तो सारी विधि व्यवस्था देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे, वो चीज़ों को देखने के लिए। जो आवेदन है जो मृतक के परिवार के द्वारा लिखा जा रहा है, जो अग्रतर कार्रवाई है वो वहाँ पे GRP थाना भी आ गया है, वो अग्रतर कार्रवाई लिखित कर रही है। यहाँ पे जैसा भी होगा GRP के द्वारा इस मैटर में ब्रीफ किया जाएगा। कोडरमा जिला के नगर परिषद झुमरी तलैया, नगर पंचायत कोडरमा और नगर पंचायत डोमचांच में चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह देखा गया। वहीं सुबह 7 बजे से लेकर मतदान शाम 5 बजे तक चला। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। डोमचांच में बढ़े होल्डिंग्स टैक्स में बढ़ोतरी के मामले को लेकर मतदाताओं में निराशा देखने को मिली। डोमचांच के वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 11 में बूथों पर सन्नाटा पसरा रहा। लोगों द्वारा मतदान सिर्फ नाम मात्र का हुआ। डोमचांच क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत अपेक्षा अनुरूप कम देखने को मिला। बाकी झुमरी तलैया, कोडरमा आदि जगहों पर लोगों ने विकास के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बढ़ चढ़कर मतदान किया। हमारे कोडरमा संवाददाता अंकु कुमार गोस्वामी ने इसका जायजा लिया। तंत्र के महापर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर कोडरमा जिले में
झुमरी तिलैया, कोडरमा और डोमचांच में चुनाव जो है वह सुबह 7 बजे से चल रहा है, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगा। तीनों नगर निकाय क्षेत्र के लोग जो है वो मतदान करने को लेकर काफी उत्साहित है, शहर की सरकार बनाने को लेकर। और सुबह से ही जो है वो तमाम पुरुष हो महिला हो वो कतारबद्ध तरीके से लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी आने पर मतदान कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मतदाता है जिन्होंने अपना मतदान कर लिया है। क्या कुछ उनके मन में चल रहा है सीधा जानते हैं उन्हीं से। मतदान करने के लिए भैया आए हुए हैं, मतदान आपने कर दिया? मतदान तो कर दिया। अब क्या कुछ दिमाग में चल रहा है इस बार? यही चाहेंगे जो भी पदाधिकारी चुन के आएंगे, जो पिछले बार अधूरा रह गया है उसको पूरा करने का काम करेंगे। हम लोग बहुत उत्साहित है कि हम अपने गांव के लिए वोट दे रहे हैं और हम लोग को अंदर से बहुत खुशी हो रही है कि हमारे गांव का अच्छा से देखभाल करेंगे। पहली प्राथमिकता हम लोगों को जो है सो पहले तो होल्डिंग टैक्स के लिए हम लोग बहुत उम्मीद किए हैं। यहाँ के जो भी चुन के आते हैं नगर अध्यक्ष के लिए हम लोगों को बड़ी उम्मीद है इनसे कि एक तो हमारी होल्डिंग टैक्स कम करेंगे इस क्षेत्र का, और साफ सफाई और अच्छी शासन के लिए हम लोगों ने वोट किया है। होल्डिंग टैक्स चाहिए तो उसको कम करना या खत्म करना ही है। लोग तो उत्साहित भी है और मतदान भी शांतिपूर्ण ही चल रही है। बहुत है, चूँकि 5 साल बाद हम लोग को ये मौका मिला है कि अपने ग्रामीण शहर का स्थानीय सरकार को हम लोगों को बनाना है। और सुबह से देख रहे हैं कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। शुरुआत में यहाँ बहुत ये होल्डिंग टैक्स को लेकर के बहुत सा विरोध भी हुआ था, लेकिन आज महिलाओं की काफी उत्साह है, सब मतदान कर रहे हैं। सब चाह रहे हैं कि अच्छे से अच्छे लोग जीत करके आएँ और हमारी समस्याओं को जो है वो का समाधान करें। और होल्डिंग टैक्स जो एक ज्वलंत मुद्दा है ये डोमचांच नगर पंचायत के लिए, उस पर कैसे काबू पाया जाए, कौन कैंडिडेट कौन उम्मीदवार जो है इस पर काबू पा सकते हैं, लोग उसके पक्ष में और अपने जो समर्थित उम्मीदवार है उनके लिए मतदान करने के लिए सुबह से जो है वो उत्साह के साथ घर से बाहर निकल रहे हैं। नगर क्षेत्र के विकास को लेकर लगातार जो है वो लोग मतदान अपना कर रहे हैं। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो लाइनें हैं वो सभी तमाम मतदाताओं की लाइनें हैं और सभी लोग जो है वो लाइन में लगे हुए हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनकी बारी आए तो वो जाकर के मतदान करे। कहीं ना कहीं काफी जो मतदाता है उनके मन में आशा और विश्वास है कि निश्चित तौर पर क्षेत्र का जो विकास है वो होगा। और इस बार जो है वो काफी जो नए चुनकर आते हैं, शहर की जो सरकार बनती है उनसे काफी उम्मीदें और अपेक्षाएं हैं लोगों को। ऐसे में अब देखना होगा कि 27 फरवरी को मतगणना होना है। ऐसे में झुमरी तिलैया नगर परिषद और कोडरमा नगर पंचायत के साथ साथ डोमचांच नगर पंचायत के अध्यक्ष कौन बनते हैं और वार्ड पार्षद जनता किन्हें चुनती है, यह सारा कुछ तय होकर सामने आ जाएगा। अंकु कुमार गोस्वामी, साधना प्लस न्यूज, कोडरमा। आज लोकतंत्र के महापर्व में डॉक्टर आशा लकड़ा सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग वार्ड संख्या 10 की होली क्रॉस पब्लिक स्कूल पहुंची, जहां डॉक्टर आशा लकड़ा ने वर्धमान कंपाउंड लालपुर रांची के कमरा संख्या 3 में अपना मतदान किया। देखिए 21वीं सदी का समय है और इस समय परिवर्तन की जरूरत थी, लेकिन हम तो इतना कुछ नहीं कह सकते हैं। ये विचार करना चाहिए था जो नहीं हुआ और हम फिर से माने कि 1980 का दशक में चले गए हैं। हमें 21वीं सदी में होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, जनता में रुझान है, जनता चाहती है कि अपना नगर का वोट पड़े और नगर की सरकार बने। इसके लिए साधुवाद, हमने अपना वोट कर दिया। मैं सभी से अपील करती हूँ कि अपना बहुमूल्य वोट जरूर निकालिए और आपका नली गली से ऊपर उठ के आपका वार्ड को, आपके शहर को सुंदर बनाइए। देखिए रांची विकास की ओर बढ़ी है और जिस समय मेरा कालखंड रहा आपने देखा होगा कि पूरे शहर का साफ सफाई की व्यवस्था आप देखिए, डोर टू डोर कलेक्शन कचरा की देखिए, एलईडी लाइट लगभग 52,000 हमने पूरे शहर में लगवाए। इसके अलावा आप पार्क हर गली मोहल्ला में देखिए, उसके अंदर में आपने ओपन जिम देखिएगा, वेंडरों के लिए मार्केट बनाए, वेजिटेबल मार्केट बनाए, ऐसे आप तालाब का सौंदर्यीकरण देखिए, मैंने हर आदमी के लिए सुविधाएं, आवास देखिए, हाउसिंग फॉर ऑल, लाइट हाउस प्रोजेक्ट,
स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन, ऐसा करके तमाम योजना, बड़ी बड़ी योजना है, सीवरेज, ऐसे तमाम योजना। तो बड़ी योजना बड़ी सोच के साथ करनी चाहिए, आज के जनरेशन के साथ करनी चाहिए। स्किल डेवलपमेंट से महिला सशक्तिकरण और बच्चों के लिए हमने तो स्कूल में भी कई जगह बाउंड्री वाल नहीं थे, उन्हें भी और शौचालय देने का भी काम किया है। तो हम कहेंगे पढ़ने वाला विद्यार्थी हो या गांव में रहने वाला या झुग्गियों में रहने वाला या सोसाइटी में रहने वाला, हर व्यक्ति के लिए एक चेक इन बैलेंस बना करके काम करेंगे और रांची का विकास करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और इसी थीम के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि रांची आगे कैसे बढ़ेगा, एक हाईटेक सिटी कैसे बन पाएगा, इसके लिए विचार करना चाहिए। और फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।